हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। तो लेट्स सी, आज मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करनी है। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग कीजिए, तो आज मैं जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर ऑल साइंस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है। मैसेजेस भी देखूंगी मैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मैसेजेस भी देखेंगे और लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग जो है वो आप ही के लिए है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, लेकिन मुझे आपकी ये रीडिंग करने से पहले ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन पेनफुल सिचुएशन में अभी इस वक्त काफ़ी पेन फील हो रहा है। मुझे बहुत अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे आई डोंट नो आप हो या ये हैं, किसकी एनर्जी मुझे आ रही है मुझे नहीं पता। अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। क्यों ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, सिनेरियोस क्या है, मसले क्या हैं। द आउटसाइडर पहला कार्ड आया है यहाँ पर। ये है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, द आउटसाइडर 5। मतलब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा फील करवाना जैसे आप आउटसाइडर हो, जानते ही नहीं मुझे। अलोनलेस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ये है टर्निंग इन, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस यार, इस पर्सन ने तो लेट्स सी, देखते हैं। सिचुएशन तो ऐसी दिख रही है मुझे कि या तो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था और आपको समझा नहीं था और आपको आउटसाइडर की तरह बिहेव करा था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। ऐसा सिचुएशन दिख रहा है मुझे। और अब आप इनको शायद या अब आपने इनको रिजेक्ट किया या इस पर्सन को अब फेयर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है आपकी तरफ से। देखते हैं अभी इनको मैं जब क्लैरिफाई करूंगी ना तो पता चल जाएगा। यहाँ पर है द ड्रीम, यानी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, देखो कितना प्यारा कार्ड है ये। बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, पास्ट का जो भी है वो ये याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं जो पुरानी बातें आप दोनों के बीच हुई हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और एक कार्ड और लूँगी, एक कार्ड और। ओहो, 2 आ गए हैं। एक बोला था लेकिन 2 आ गए हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोल। तो ये है जी किंग ऑफ सोर्ड्स। इसके नीचे क्या है? ओह माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, नीचे एम्प्रेस। क्या बात है। एंड हीलिंग क्वीन ऑफ या किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर है नथिंगनेस या फिर नो थिंगनेस, जो भी बोले आप। नो थिंगनेस मतलब ब्लैंक है इस वक्त इस बंदे का माइंड। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक, सब कुछ खाली, सब कुछ इल्यूजन में चल रहा है, या सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिख रहा। या आपका हो सकता है ऐसा माइंडसेट हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। यहाँ पर है न्यू वर्जन। लेट्स सी, इनको मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि भाई मसला क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू सो मच। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है।
एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। वर्ल्ड जो होता है ना वो साइकिल को भी बताता है और रिकॉन्सिलेशन को भी बताता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया था पास्ट में, जैसे कि आप आउटसाइडर हो, जैसे मैं पहले रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, वही सेम एनर्जी आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि एक डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी, किस्मत का पहिया। तो एक होता है ना टाइम को भी दिखाता है कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ये पर्सन ने ना आपको, जब शुरू में ये पर्सन आपके साथ थे ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक था कि जस्ट एक वो था कि मे बी ये सिर्फ लस्ट हो या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो और उसके तहत आपसे बातचीत, उससे ज़्यादा इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था और हमेशा आपको एक आउटसाइडर की तरह ही बिहेव रखा कि नहीं, कभी भी आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, कभी अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताया, कभी कुछ भी इस पर्सन ने ऐसा फील ही नहीं करवाया कि आपको अपनापन फील हो। हमेशा आपको ऐसा फील करवाया जैसे कि ठीक है, तुम ठीक, बस बात कर ली तो कर ली, अदरवाइज ऐसा फील करवाया जैसे जानते ही नहीं है आपको। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन ने ना आपको किसी के सामने पहचानने से भी इनकार कर दिया हो। ऐसा मुझे बहुत कम, रेयरली किसी के साथ मैच होगा, लेकिन ये है, इस पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ। और अभी टोटली मुझे कुछ चेंज दिख रहा है। अभी की अगर एनर्जी की बात करूँ ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड दोनों साइकिल को दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने उन चीज़ों से लेसन सीख लिया है, आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर्सन की बारी है, अब इस पर्सन का बारी है कि ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी वक्त ने पहिया घुमा दिया है। अब इस पर्सन को भी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। अब इस पर्सन को लगता है कि आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली, अब आप इनसे शायद थोड़ा सा किनारा हो गए हो, आप चेंज हो चुके हो, आपको ज़िंदगी ने एक और मौका दे दिया है, आप एक व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको किस्मत ने, डेस्टिनी ने कहीं और रास्ता दिखा दिया है। तो या ये पर्सन ये भी फील करता है कि यार डेस्टिनी मुझे कहाँ लेकर जा रही है, उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ये भी यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, कनेक्शन में इतना ज़्यादा कभी वो दे ही नहीं पाए लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से। आप में से कुछ लोग तो अभी तक एक दूसरे से फेस टू फेस मिले भी नहीं हो, वो भी मुझे दिख रहा है। लेकिन ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है। ये भले ही बंदा आउटसाइडर हो या जो भी हो, कुछ लोगों के लिए ये डेस्टिनी है उसकी। आपको इस पर्सन से मिलना ही था, ठीक है। कभी अगर ये पर्सन सोचते हैं या आप सोचते हो कि यार क्यों हम दोनों एक दूसरे से मिले, तो ये डेस्टिनी है, ये फेटेड, ये दिखना लिखा था, ये मिलना था। और ये इसीलिए मिलना था ताकि आपको कुछ लेसन मिलते, कुछ लेसन इस पर्सन को भी मिल रहे हैं। आप ज़रूर अभी चेंज हुए हो, पहले से अभी आप बहुत चेंज हो गए होगे, आपने सक्सेस और कामयाबी फील कर रहे होगे। इस वक्त मुझे लगता है आप कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कंट्रोल की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये भी मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन इस पर्सन ने, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, कोल्ड, डिटैच टाइप का बंदा होगा। यहाँ पर अलोनलेस की एनर्जी क्यों है? वाई दिस अलोनलेस इज हियर? द हाई प्रिस्टेस, ओके। एंड यहाँ पर देख रहे हो, ओ वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी देखो। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच किस्म का बंदा और बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखने वाला पर्सन है। और बहुत ये बंदा अपने ऊपर बोझ भी उठा सकता है, मतलब कुछ भी। अगर ये अंदर से बहुत टूटा हुआ है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन ये आपको बताएगा नहीं, ये हरगिज़ नहीं दिखाएगा कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ, अंदर से मैं अकेला फील कर रहा हूँ। द हाई प्रिस्टेस, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बंदा है। ये आपसे बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने छुपाई भी हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। तो और ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपाता है। अगर ये इस पर्सन के ऊपर कुछ बोझ हैं, में भी हो सकता है इस पर्सन के कुछ होता है ना, कोई लोन वगैरह चुकाना हो, या भी इस वक्त इस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने लोन्स वगैरह चुका सकें या जो भी है, लेकिन ये दिखाएगा ऐसे कि नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत ही आला, मैं तो बस क्या ही चीज़ हूँ। मतलब ये अपनी फीलिंग्स को, मतलब अब ये छुपाता है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, इसके फैसले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और ये ना अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को, अपने अकेलेपन को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। अब एक और बात सुनो, इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जा चुके हो। आप जो मेरे ये व्यूअर देख रहे हैं ना, आप, इनको लगता है कि आपने इनको अकेला कर दिया है, आपने ना अब इनको अलोन, आप इनसे अब बातें छुपाते हो, अब आप इनसे वो सारी चीज़ें अब इनसे डिस्कस नहीं करते हो, आप हाई प्रिस्टेस होते जा रहे हो, आप बहुत मिस्टीरियस होते जा रहे हो, अब आपने इनको अकेला कर दिया है। यानी कि ये बंदा ना विक्टिम एनर्जी में भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर टर्निंग इन की एनर्जी क्यों है? नंबर 4
फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये किसने किसको यहाँ पर अवॉइड किया है या रिजेक्ट किया है? किसने यहाँ पर रिजेक्ट किया है? थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो भाई, आप तो एम्प्रेस हो। अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स है तो आप एम्प्रेस हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। देखो 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपने ना ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर देना है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से भी बनी हुई हो सकती है, इनकी तरफ से भी बनी हुई हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ना थक चुके हो, क्योंकि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आप उस स्टेज पर आ चुके हो कि जहाँ पर आपको क्लोजर चाहिए। जहाँ अगर आपको क्लोजर नहीं मिल रहा है, अगर एक बंदा आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे कि बस भाई मेरी बस हो चुकी है, क्योंकि मैं एम्प्रेस हूँ। आपकी अपनी एक वैल्यू है, आप अपनी एक वैल्यू पहचान रहे हो, और इस पर्सन को लगता है कि अब अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब आप इनका कप जो है, जो ऑफर ये आपको देंगे ना, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि ये आपको एक बड़ी ऑफर तो नहीं दे सकते, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो ये आपको नहीं दे सकते हैं, और जो छोटी मोटी ऑफर ये देंगे आप उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। आप उस छोटी मोटी ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि आप इनके पास आओ। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको ये ना और तड़पाएं, आपको ब्लॉक कर दें, आपके साथ माइंड गेम्स खेलें, आप परेशान हो, आप इनको इधर उधर ढूंढें और फिर आप इनकी तरफ आओ। ये चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। नो 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 नो, ऐसा मत करना, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उनके पास आओ ताकि इनकी बात रह जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बहुत चालाक बंदा है ये, बाय द वे, चालाकू मासा। ये ड्रीम की एनर्जी क्यों है? द ड्रीम इज हियर, व्हाई दिस ड्रीम इज हियर? 6 ऑफ कप्स। देखो बड़ा याद बहुत करता है ये आपको। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। ये देख रही हो कैसे ये आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे, या आप इनके ड्रीम्स में जाते हो। किस तरह से मिसिंग हो रहा है। हक कर रहा हूँ उसको, मैं देख रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ, पुरानी बातें, पुरानी यादें, बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो, ओ 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप, दो बार यहाँ पर हुआ है। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। देखो ये यहाँ पर है, ये बंदा यार ये बंदा क्या है? ये बंदा समझ से बाहर है। ये बंदा मतलब इमोशनली भी ये बंदा आपके साथ कनेक्टेड है, ना आपको जाने देता है ना आपको रखता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी में है, बचपना है, इमेच्योरिटी है प्यार के मामले में। वैसे बहुत तेज़ है, ठीक है, लेकिन जहाँ प्यार का मामला आता है वहाँ पर ये नन्ना मुन्ना बन जाता है या बन जाती हैं। आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग ऐसा। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी। इस पर्सन को पता है कि आप इनके साथ बहुत लॉयल रहे हो, आप जैसा प्यार इनको कहीं नहीं मिलने वाला। वो चीज़ इस पर्सन को पता है, दैट दे लव यू एंड यू लव देम। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप ना जानबूझकर एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप जानबूझकर इनको अपनी ज़िंदगी से अब दूर कर रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा और वो चीज़ ये अभी दे नहीं सकते हैं। मे भी हो सकता है कि ये कहीं और कमिटेड हो, क्योंकि यहाँ पर भाई सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो ये बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये इस पर्सन को अपनी पड़ी हुई है, या फिर इस पर्सन को अपनी फैमिली की या अपने जो आसपास के लोगों की अपनी पावर पोजीशन का बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इसीलिए ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप मांग रहे हो। तो ये पर्सन क्या करता है? माइंड गेम्स खेलता है कि ना जाने दूँ ना रखूँ। लेकिन 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो ये भी दिखाती है ना कि मिसिंग एनर्जी है और पास्ट का पर्सन है, रिटर्निंग वापस आना चाहता है, लेकिन आपको एक ऑफ़र के साथ है कि अब प्यार की ऑफ़र देना चाहता है। दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको देना तो चाहते हैं ऑफ़र, बात भी करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उनको ये श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे एम्प्रेस हैं कि क्या आप उनके कप को ऑफ़र करोगे, लोगे, या फिर आप उनको स्टक रखोगे, हैंगमैन, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक आपको स्टक रखा है। या तो आप अभी स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, वेट करूं या मूव ऑन हो जाऊं, वेट करूं या मूव ऑन हो जाऊं, क्या करूं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? पता है क्या, देखा जाए तो ये बंदा वॉरियर है। ऐसा लगता है जैसे ये बंदा गिव अप करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे आ गए हैं ये। व्हाई दिस 9 ऑफ वैंड्स इज हियर? एक कार्ड दीजिए, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, इन्होंने गलतियां की हैं, इन्होंने बचपना दिखाया है। यहाँ पर देखो बॉटम में क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को पता है कि जिस तरह से इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए था, जिस तरह इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए था, मैंने नहीं किया।
ठीक है, इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से। अब इस पर्सन को ये भी पता है कि आप अब मुंह मोड़ कर बैठ गए हो, अब मैं पीछे अगर ये खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर क्या है, ये बुके लेकर आपको मनाने के लिए, तो आप इसको देख ही नहीं रहे हो। तो इस पर्सन, लेकिन ये बंदा ना ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा हार नहीं मानेगा, चाहे आपको दूर से देखता रहे, आपका सोशल साइट चेक करता रहे, आपके जो स्टेटस वगैरह है देखेगा, कमेंट नहीं करेगा लेकिन देखेगा ज़रूर, ये गिव अप नहीं करेगा। गिव अप करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहा है, ये बार बार कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, ताकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हम दोनों के बीच जो है ना, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये बंदा खुश नहीं है, या ये जानबूझकर इस कंडीशन में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो यहाँ पर है, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है मुझे, यानी आप चाहते हो कि ये बंदा आपको आए तो सही, लेकिन ऐसे नहीं आए, सॉलिड ऑफर लेकर आए, तब तो ठीक है। आता है तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है, लेकिन आप एम्प्रेस हो, आप चाहते हो कि ये सॉलिड ऑफर लेकर आए। एमआई वाली ऑफर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी, ऐसा एनर्जी है आपकी। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ यू लगता है कि आपकी तरफ से नो कॉन्टेक्ट है, आपने बात करना बंद कर दिया। और अगर इस पर्सन की तरफ से नो कॉन्टेक्ट है ना, तो ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दूं, ब्लॉक कर लूं, डीपियाँ चेंज करूं, कुछ ऐसा आपके साथ माइंड गेम खेलूं, ताकि आप खुद उनसे बात करो, ताकि सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे। समझ रहे हो, मतलब कि खुद बात करोगे तो क्या, तभी तो कह रही हूँ गिव अप नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि आप उनके पास आओ। और आपने ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी बहुत पेन में, अकेला फील कर रहा है खुद को। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नो 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 नो, ऐसा मत करना। देखो ना, इनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो थिंगनेस यहाँ पर क्यों है, नथिंगनेस या नो थिंगनेस, यहाँ पर नो थिंगनेस ही लिखा हुआ है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स पता है क्या है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, कोई तो है जो रिश्ते को छोड़कर भागा है, ये भागे, या तो आपने मूव ऑन किया है। 8 ऑफ कप्स, या तो आपकी बस हो गई, ठीक है, या तो इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। लेकिन फिर भी जिस किसी ने भी किया है, आपकी तरफ से हुआ है या इनकी तरफ से हुआ है, अगर इन्होंने वॉक अवे किया था, ये बंदा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये बंदा आपसे, किंग ऑफ कप्स मतलब इमोशंस, लव, प्यार बहुत है इस पर्सन को आपसे। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल है। रिमेंबर, मैं यहाँ पर एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। ये पर्सन ना, प्यार अंदर बहुत है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं है, ब्लैंक, खाली, आपके अलावा कोई और नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि कोई और है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, नहीं। अगर ये बंदा मैरिड भी है तो उसके साथ भी नहीं है, ये होते हुए भी नहीं है, सीधी बात है। इस पर्सन के दिल में सिर्फ आप हो, और दिमाग में कुछ नहीं है। ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, मतलब बोलते तो बिल्कुल बहुत ही मैनिपुलेटिंग बंदा है ये। बोलना भी नहीं है कि तुमसे कितना प्यार है, मतलब इस बंदे का थ्रोट चक्रा भी बंद लग रहा है मुझे। या तो चुपचाप खामोशी से खुद ही आपसे दूर हो गए, या तो फिर आपने इनको दूर कर दिया कि भाई जारी बात है, जब एक बंदा मुझे क्लैरिटी दे ही नहीं रहा है या मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा है जो मैं डिज़र्व कर रही हूँ, मैं बार बार खुद को पेन क्यों दूँ, राइट। इसीलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गया आप दोनों के बीच। यहाँ पे न्यू वर्जन क्यों है, व्हाई दिस न्यू वर्जन इज हियर, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बंदा बहुत अट्रैक्टेड है। 9 ऑफ वैंड्स, देखो आप ना अपने अंदर एक न्यू वर्जन लेकर आए हो, आपने खुद पर काम किया, वर्क किया, आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आप दिन ब दिन अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। आपके पास कोई कैट हो सकती है बाय द वे, ठीक है। ये बंदा ना आपका एक नया साइड देख रहा है, या तो ये पर्सन आपके साथ इतना अट्रैक्शन है कि ये बंदा ना अब बिल्कुल टोटल चेंज होकर आपको दिखाएगा, अपना एक न्यू वर्जन में आपकी तरफ आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ये बंदा आपको ना अब एक चेंज होकर दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ इतना, मतलब इस पर्सन को पता है कि आप डिज़र्व करते हो, ये उस पर वो भली भांति पता है उनको, पर ये जानबूझकर ये सारे ड्रामे करते हैं फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी जो भी है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ये बंदा खुद भी इमेच्योरिटी वाली एनर्जी में है, कुछ गलतियां इसकी अपनी भी हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते, वो रेडी नहीं है इस वक्त, उनको लगता है नहीं यार अभी क्या उम्र है मेरी, नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, या नहीं यार अभी ये कर लूँ, पहले वो कर लूँ, और वो करने के चक्कर में बस ही छूट गई। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है बॉटम में, व्हाई दिस कंट्रोल इज हियर,
किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? वाई दिस कंट्रोल बॉटम एनर्जी में? थैंक यू सो मच। टू ऑफ वैंड्स, द टावर, दोबारा से टावर आया है यहाँ पर है। टू ऑफ वैंड्स, ये पर्सन वेट करेंगे, आपको भी वेट करवाएंगे बाय द वे। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं बट इनकी ईगो इनको रोक देती है। ईगो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है ये। जब ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखता है ना तो फिर इसकी ईगो इसको रोक देती है। और एक तो ये भी देखता है इस पर्सन को कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो यू नो लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो कुछ ये जब प्रैक्टिकल साइड से सोचता है ना ये बंदा, तो ये खुद को रोक देता है, कंट्रोल कर लेता है अपनी फीलिंग्स पर। इसको बहुत कंट्रोल है बाय द वे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है। हालांकि आपके पास, आपकी तरफ से तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक होता है ना, एक प्राउडी या थोड़ा एक ईगो आ जाता है आगे। अब आप बोलेंगे कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होता, लेकिन नहीं, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी अपनी ईगो को रखते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो दूरियाँ हैं आप ख़त्म करो। टू ऑफ वैंड्स, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, रिमेंबर कि ये आपका वेट कर रहे हैं, बट आपको नहीं जाना। नो, आपको नहीं जाता। आप एम्प्रेस हो। यहाँ पर नीचे देखो एम्प्रेस आया है, और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी थी, सॉरी ये नाइट ऑफ कप्स है, सॉरी आई एम सो सॉरी, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स में भी सेम ही है, ठीक है, कि ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आप, ठीक है, बात आपसे करना चाह रहा है। ये बात नाइट की एनर्जी है, लेकिन आपकी तरफ आ रहा है, ऑफ़र लेकर आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि आपको बोलना क्या है या ऑफ़र देनी कैसी है। उसके लिए जो माइंड है बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक चिट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक, मैं क्या बताऊँ, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस से बात करना इतना आसान नहीं होता है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आप जो भी हो मुझे कमेंट करके बताना आप हो कौन, क्योंकि आप इतने प्रैक्टिकल हो, आप इतने अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, और ऊपर से आप बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, ब्यूटी विथ माइंड, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ कप्स, यस, नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन मैनिपुलेटिंग भी है, लेकिन साथ साथ ये पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करता है। आना इसको आप ही की तरफ है, इसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है आपके अलावा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अगर आऊँगा तो बोलूँगा क्या, ऑफ़र तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो दूँगा क्या, दूँ क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। ये एम्प्रेस है, एम्प्रेस, एम्प्रेस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एम्प्रेस, देख रहे हो, एम्प्रेस 2 बार आया है। यहाँ पर भी एम्प्रेस है, ये देखो, ये देखो। अब एम्प्रेस को इम्प्रेस करना इतना आसान तो है नहीं तो ये पर्सन चाह रहे हैं। अच्छा, आप, ये बंदा, बड़ी अजीब बात लगी मुझे कि एक बंदे को पता है कि ये एम्प्रेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये चाह रहा है, देख रहे हो, नाइट, यहाँ पर ये, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, फिर भी ये वेट कर रहा है कि वो एम्प्रेस खुद आए उसके पास। भाई ऐसा नहीं हो सकता, नो 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 नो, आपका वेट तो फिर फालतू का है। आपने नहीं जाना, मैं फिर से बता रही हूँ, आपने अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लेना है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप एम्प्रेस हो। आपने अपने आप को पेडिस्टल पर बिठाना है, अपनी वैल्यू करवानी है, हाई वैल्यू पर जाना है। लेट देम रियलाइज, याद कर रहे हैं ना, तो फिर बात भी करेंगे, खुद ही करो बात, खुद ही किया था ना सब कुछ, तो अब बात भी खुद ही करो, ठीक है ना। आपको अपना वैल्यू नहीं गिराना है, इनको खुद आने दो। नाइट ऑफ कप्स, अब आते हैं ब्लैंक माइंड के साथ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना वो उनकी दिक्कतें, आपने उनको अपना लेसन सीखना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आना पड़ेगा और अपना लेसन सीख कर आना पड़ेगा। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन होगा भी कि नहीं होगा, या आपको कुछ यहाँ से एडवाइस मिलती है, क्या मिलती है, क्या एडवाइस है आपके लिए, कुछ आता है और आपके लिए इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में और क्या चल रहा है। रीयूनियन, यस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, स्पाई, वॉचिंग, रिन्यूअल। ये जो कनेक्शन है ना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लियो की एनर्जी, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, फायरी एनर्जी है, फायर साइन। ये बहुत बंदा अट्रैक्टेड है बाय द वे आपसे। यहाँ पर लिब्रा, जमना, एक्यूरियस भी है। सारे ही साइंस होते हैं वैसे तो, इसीलिए मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि सारे ही साइंस होते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है मुझे, लेकिन जो स्ट्रांगली अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो टॉरस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो है ही यहाँ पर, लेकिन टॉरस, लियो,
एरीज, एक्यूरियस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस। ठीक है, तो जो आउटकम निकला है ना आपका इसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, जो वो यहाँ पर है रीयूनियन। तो आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ रीयूनियन में जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपने सिर्फ सेल्फ लव करना है, आपने नहीं झुकना। मैं फिर से बता रही हूँ, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो। जो चीज़ आपकी है, जो चीज़ आपको यूनियन में रीयूनियन में आना है, जो डेस्टिनी ने लिखा है, वो आपसे कहीं नहीं जाने वाला। डोंट वरी, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपके साथ एक नया स्पार्क चाहते हैं, नई आपके साथ नया कनेक्शन चाहते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि एक बंदा आ तो रहा है, लेकिन किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, कौन सी ऑफर लेकर आ रहा है, वो चीज़ आपने ज़रूर लाजमी चेक करनी है। ठीक है, तो रीयूनियन आप में से बहुत सारे लोगों का हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपने अपने आप पे सेल्फ वर्क करते रहो, अपने आप को सेल्फ लव से बिल्कुल, मतलब आप एम्प्रेस हो तो आपको पता है एम्प्रेस एक हाई लेवल पर हाई वैल्यू पर्सन होता है। ठीक है, डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, आप उस एनर्जी में हो। तो आपने अपनी सेल्फ लव को नहीं छोड़ना है। अगर आपने इस पर्सन को अगर आपको ये पर्सन चाहिए, सिंपल, अगर आप चाहते हो रीयूनियन में जाना, तो आपने क्या करना है, डिटैच हो जाना है। सेल्फ लव करो, खुद को रिन्यूअल करो, क्योंकि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई और तो नहीं आ गया। इस चीज़ की भी इस पर्सन को बड़ी टेंशन है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ज़रूर कुछ आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, या बहुत इनको बड़ा डर लगता है आपसे कांटेक्ट करने में, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बंदा आना तो चाह रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ब्लैंक, दिमाग खाली है। ये नहीं पता कि आऊँगा तो क्या बोलूँगा, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो ये आपसे डरते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, कॉन्टेक्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि आप इनको पता है, इन्होंने ना आपके दोनों साइड देखें। आप बहुत लविंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन साथ साथ आप ना कोई बुलशिट भी बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको पता है आपका कि आप ना यूँ गेट आउट कर दोगे। इनको पता है कि इन्होंने आपके दोनों रूप देखे हैं, प्यार और मोहब्बत। प्यार वाला रूप भी इन्होंने देखा है, और आपका वो जो क्रोध वाला जो रूप है ना, वो भी इन्होंने देखा है। उस रूप से ये डरता है बंदा, क्योंकि आप इससे क्लियरली बात करते हो, भाई मुझे वो दो जो मैं डिजर्व करती हूँ, वरना ठीक है, टाटा बाय बाय, जाओ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये भाई फ्रेंड्स से ज़्यादा बनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। यस, ये बोलेंगे आपसे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इनको लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, या कहते हैं ना कि सही टाइम पर गलत बंदा टकरा गया, और अब जब सही बंदा टकराया है तो टाइम सही नहीं है, टाइम गलत है। होता है ऐसा, लाइफ है, ये रियलिटी है ज़िंदगी की, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका है रीयूनियन की तरफ। अगर आप पूछें कि मैम नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो रीयूनियन है। कब तक है वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर टावर का मूवमेंट, टावर की आया था, वर्ल्ड का कार्ड आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, और तब होगा जब आप टोटली खुद को डिटैच कर सेल्फ लव करोगे। ठीक है, तभी ये रीयूनियन होगा, और होगा ज़रूर। वी विल बी टुगेदर अगेन। ये देखो ना, बोल रहे हैं खुद से कि वी विल बी टुगेदर अगेन। रीयूनियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, ये कनेक्शन फेटेड है, आप दोनों को एक साथ होना है। वी विल बी टुगेदर, वो अगेन वो खुद बोल रहे हैं आपको। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये खुद को हील कर लें पहले, क्योंकि यहाँ पर भी अलोननेस का कार्ड था, तो ये खुद को हील कर लें। हीलिंग प्रोसेस से भी ये बंदा गुजर रहा है, इनको हील होने दें, लेट देम रियलाइज। छोड़ दो, आपने सेल्फ लव करो, अपने आप पर ध्यान दो, तभी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का तो रूल ही यही है, डिटैचमेंट। डिटैच कर दो खुद को। लेट्स सी क्या आते हैं यहाँ पर, कुछ और है। MOUABTM, दोबारा से MRXW, ये आपके एक्स हैं भाई, BGSWU, और यहाँ पर क्या है, ये है आई लव यू। यस, दे लव यू, इसमें कोई शक नहीं है। तो रीयूनियन का यहाँ पर चांसेस हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, समझ गए? ऐसे होगा, जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे, रोते रहोगे, नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।